एनसीईआरटी के क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे, जिसका क्वेश्चन 1 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहला क्वेश्चन है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या सारे जो इरेशनल नंबर हैं वो रियल नंबर होते हैं? तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, बिकॉज रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, सो ऑल इरेशनल नंबर्स इज ए रियल नंबर। बगल वाले डायग्राम में देखते हैं रेशनल और इरेशनल को मिल के रियल नंबर बनता है। उसी तरह अगला क्वेश्चन है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। द नंबर लाइन इंक्लूड्स निगेटिव नंबर जीरो एंड फ्रैक्शन वेयर एज रूट एम where m is a natural number and only represent positive numbers because natural number is a positive integers only. अगला क्वेश्चन है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज क्या होता है कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को मिला के रियल नंबर बनता है, और देयर इज ए नो कॉमन नंबर for rational and irrational number. Example 2 is a real number but not a irrational number. NCERT के क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। नो द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। फॉर एग्जांपल रूट 4 इक्वल टू 2 इज ए रेशनल, रूट 9 equal to 3 is a rational, so square root of the all positive integers are not irrational. Question 3, so how root 5 can be represented on the number line? Step 1, draw a number line and mark point O as 0. Step 2, from 0 mark point A at 1 unit. Since 5 equal to 2 square plus 1 square, नंबर लाइन पे 0 1 2 1 को A मार्क करेंगे। उसके बाद स्टेप 3 में एट ए ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन सिगमेंट ए बी ऑफ 1 यूनिट लेंथ। अगला स्टेप में स्टेप 4 देखते हैं। हम लोग ज्वाइन करेंगे ओ बी को बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओ बी रूट ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर डेट इज इक्वल टू रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड ओ बी इक्वल टू रूट 2 आ जाएगा। फिर लाइन सिगमेंट लिए 0 1 2 उस पर बनाए। ए पे हमने 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसके इंड को मिलाया ओ से और रूट 2 हमने प्राप्त किया। अगला स्टेप में हम लोग एट बी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन सिगमेंट सी ऑफ 1 यूनिट लेंथ। स्टेप 6 में ज्वाइन करेंगे ओ सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओ सी इक्वल टू रूट ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर एंड ओ सी इक्वल टू इस तरीके से रूट 3 प्राप्त होगा। फिर एक लाइन सेगमेंट लेंगे, उस पे 0 1 2 बनाएंगे। ए पे हमने 1 यूनिट लेंथ का एक परपेंडिकुलर डाला, फिर बी से ओ को मिलाया, रूट 2 मिला पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। फिर बी पे 1 का एक यूनिट लेके फिर परपेंडिकुलर बनाया, फिर रूट 3 हम लोग उस तरह गेट किए। सिमिलरली अगला स्टेप में सी पे हम लोग ड्रॉ करेंगे एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट डी ऑफ 1 यूनिट लेंथ, और स्टेप 8 में यानी अगले स्टेप में ज्वाइन करेंगे ओ डी एंड बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग ओ डी को निकालने की कोशिश करेंगे, जो कि से रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर डेट इज इक्वल टू रूट 4 डेट इज इक्वल टू 2 वैल्यू आएगा। फिर हम लोग लाइन सेगमेंट में 0 1 2 लेंगे, 1 ए मार्क करेंगे, उस पर हम लोग एक 1 का सिंपल सा उसी तरीके से हम लोग लाइन सेगमेंट आगे की तरह ड्रॉ करते जाएंगे। फिर रूट 2 मिलेगा, इसी तरीके से रूट 3 मिलेगा। रूट 3 पे फिर हम लोग एक 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और फिर मिलाएंगे। अगले स्टेप में हम लोग डी ड्रॉ करेंगे, ये परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ई डी पे ड्रॉ करेंगे ऑफ यूनिट लेंथ। ज्वाइन करेंगे ओ ई को एंड बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग ओ ई का वैल्यू निकालेंगे। ओ ई की वैल्यू निकालने के बाद रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 डेट इज इक्वल टू रूट 5 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे एक लाइन सेगमेंट 0 1 2 का लेंगे, फिर ए पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट लेंथ का, और इसी यूनिट लेंथ का हर एक पॉइंट को सेंटर से मिलाने के बाद उस पर ड्रॉ करते जाएंगे, और इस तरीके से कंटिन्यू ड्रॉ करते करते हम लोग लास्ट में जब हम लोग डी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे
और ई के साथ मिलाएंगे ओ को तो √5 मिलेगा। फिर फाइनल स्टेप में विथ ओ ई को सेंटर मानते ई ओ को सेंटर मानते हुए ओ ई को रेडियस लेते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि लाइन सेगमेंट को कट करेगा जिस पॉइंट पे, वही पॉइंट होगा जो √5 के रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा। हम लोग फिर से देखते हैं इस फिगर में कि ओ ए को 1 यूनिट लिए, ए पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 1 यूनिट का, फिर बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर सी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेंथ का किए, फिर डी पे 1 यूनिट लेंथ का किए और मिलाएं तो ई बना। फिर ई को आर्क मानते हुए एक आर्क बनाए रेडियस मानते हुए ओ ई को, तो जहाँ पे कट किया एफ पे वो √5 हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।